Welcoming you all to today's online session for accountancy, part 2, standard 12th, chapter number 1, share capital. First of all, the basic entries which we already discussed earlier. A small illustrative example I write on the board itself. Based on that, आपको मैं हर topic slowly casually clear कर दूँगा. Okay. Suppose company issued 10,000 shares at rupees 10. This is my issued shares. Company ने issue करने हैं. Subscribe. जो पब्लिक ने दिए होते that is 12,000 shares में हो जाएगा. ठीक है? Means refund करना पड़ेगा. 2,000 shares मुझे यहाँ पे रिफंड करने हैं. कंपनी ने अमाउंट को इस तरीके से मंगवाया. एप्लीकेशन में 3 रुपए, अलॉटमेंट में 4 रुपए और फाइनल कॉल पर 3 रुपए. ठीक है. एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, ज्यादा पैसे मिले हैं उसको मुझे रिफंड करना है. ज्यादा पैसे मिले हैं उसको मुझे यहाँ पे रिफंड करना है. तो उसके लिए भी क्या आएगी. ओके. कितने चाहिए थे मुझे यहाँ पे 10,000. कितने में मिले मुझे यहाँ पे 12,000. तो पहले पैसे मिलते हैं एप्लीकेशन में. सो पहली एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 multiplied by 3 that is 36,000. Okay, that will be 36,000. उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36,000 जो मुझे मिले हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 into 3 जो चाहिए थे वो 30,000. टू बैंक जो एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं 2,000 multiplied by 3 that is 6,000. हो गया ऐसा. इसके बाद जो फर्दर एंट्रीज आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सब 10,000 पे करेंगे. 2,000 रुपए मैंने वापस कर दिया. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 40,000. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 30,000. बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल 30,000. ओके. ये था मेरा एक्सेस एप्लीकेशन. ये था मेरा यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट के. ठीक है. नंबर सेकेंड, कॉल्स इन एरियर्स. अगर मुझे पैसे नहीं मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. अगर मुझे पैसे नहीं मिलते उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स. टोटल मुझे यहाँ पे 10,000 शेयर सेल करने हैं. टोटल 10,000 शेयर सेल करने हैं. उसमें से शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स और शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हैज नॉट पेड कॉल मनी. उसने 500 शेयर्स के ऊपर मुझे कॉल मनी पे करने नहीं किया. ठीक है. यही सेम सब अब एरिया चल रही है. मतलब अलॉटमेंट मंगवाया मैंने. अलॉटमेंट टू कैपिटल 40,000. बैंक टू अलॉटमेंट 40,000. कॉल मंगवाया. फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000 into 3 30,000 वो मंगवाना है पूरा. इक्विटी से फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 30,000 पूरा मंगवाया. पैसे मिलने की बारी 500 में पेडअप नहीं किए. 500 into 3 1,500 रुपए मुझे नहीं मिले. 1,500 रुपए मुझे यहाँ पे नहीं मिले. कितने मिलने चाहिए? 10,000 पे 30,000 मुझे मिलने चाहिए थे. इतने मैंने मंगवाए थे. तो बाकी बचे हैं 28,500 जो मुझे मिले हैं. बाकी बचे हैं 28,500 जो मुझे मिले हैं. ये है मेरा कॉल्स इन एरियर्स. ऐसा भी पॉसिबल है क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो पॉसिबिलिटीज है ऐसे भी कि ऐसा बोला जाता है जो भी कॉल्स इन ईयर्स की अमाउंट है वो उन्होंने लास्ट में पेडअप कर दी है. जितने भी कॉल्स इन ईयर्स होंगे ठीक है लास्ट में पेडअप किया. मतलब 6th एंट्री के बाद ये 3 है तो 6 एंट्री होगी. 4 है तो 8 एंट्री होगी. तो 6th या 8th एंट्री के बाद जो कॉल्स इन ईयर डेबिट पे क्रेडिट पे कर दो और बैंक को कर दो डेबिट से. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ईयर्स देगा. ये कब एंट्री पास करनी है? एक्स्ट्रा वाली एंट्री कब पास करनी है? जब ऐसा लिखा होगा कि भाई कॉल्स इन ईयर्स अमाउंट इज पेड एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है. नंबर 3, कॉल्स इन एडवांस. थर्ड टॉपिक कॉल्स इन एडवांस. इसमें मैं आपको 1 by 1 एंट्री करके बताऊंगा. ओके. क्या है? A shareholder, sentence पर सुनो. A shareholder holding 800 shares has paid entire amount with application. A shareholder जिसके पास 800 shares थे उसने पूरे पैसे विद एप्लीकेशन ले ली.
ज्यादा शेयर होल्डर ऑफ माई कंपनी, मैंने आपको बोला बेटा 3 रुपए देने हैं आपको, कितना देना है? 3 रुपए देने हैं आपको, ठीक है। मैंने मंगवाया 3 रुपया, मैं बोला सर एक काम करो ना पूरे पैसा रख लो, तो मुझे आपने 7 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो पहली बार में आप दे दोगे एप्लीकेशन के पैसे, तो मुझे यहाँ पे जो मिलेंगे, ठीक है, मैं ब्रैकेट्स लिख के समझाता हूँ, अमाउंट तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मिले होंगे 12,000 इंटू 3 प्लस 800 पे 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे मुझे, 12,000 पे 3 और प्लस 800 पे 7 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। वही सेम अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिख दूंगा, वही सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे इसका हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके, मुझे इसका हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना चाहिए था? 10,000 पे 3 चाहिए था कैपिटल में। एक्सेस कितना आया था? 2,000 पे 3 एक्सेस आया था, ठीक है। बाकी और भी एक्सेस पड़ा है, तो क्या है? वो मेरा कॉल्स इन एडवांस है। वो कितना है? 800 पे 7 हो गए, 10,000 पे 3, 2,000 पे 3, 12,000 पे 3 का हिसाब आ गया, 800 पे 7 कॉल्स इन एडवांस का हिसाब आ गया। क्लियर अभी तक? तो ये हिसाब दे दिया मैंने, इतने के मुझे एडवांस पैसे मिल चुके। फिर वापस सर्वर में मंगवाना है, 2,000 तो वापस कर दिया, तो 10,000 पे 4 मंगवाए रखने की, ठीक है। अब पैसे मिलने की जब बारी है, अब पैसे मिलने की बारी है, ये 800 वाला तो पूरा पैसा दे दिया, वापस तो वो देगा नहीं। 800 वाला ने पूरा पैसा दे दिया, वापस तो वो देगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने मिलेंगे? 9,200 पे 4 रुपीज मिलेंगे। वो 800 का लिख देता हूँ डेबिट पे, पहले क्रेडिट किया था, अब उसको जहां जहां पे लगता है उसको डेबिट करता हूँ। 800 पे 4 हो गया, 10,000 पे 4 का हिसाब, ठीक है। वापस कॉल के पैसे मंगवाने हैं, 10,000 पे 3 मंगवाना तो हमेशा पूरा ही है। अब पैसे मिलने की बारी है, ओके, अब पैसे मुझे मिलने की बारी है। वापस से जब पैसे मुझे मिलने की बारी है, 500 पे कम मिलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9,200 पे 3, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 800 पे 3 और हो गया 10,000 पे 3। इन शॉर्ट एडवांस यहाँ पे मिलता है, पहले क्रेडिट कर दो, फिर उसको जहां जहां पे मिल रहा था बैंक में वहां पे डेबिट कर दो, ओके। ये था मेरा कॉल्स इन एडवांस, ओके। उसके बाद प्रीमियम, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। जो हमें पे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माय प्रीमियम, ओके। प्रीमियम हम लोग कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर नहीं बोला गया कि प्रीमियम की अमाउंट कहां पे इंक्लूड की है, तो मुझे इंक्लूड करना है उसको अलॉटमेंट के अंदर। सपोज 10 रुपए का शेयर है, मैंने 2 रुपए का प्रीमियम मंगवाया, ठीक है। मेरी कंपनी के पास बहुत अच्छी गुडविल है, मैंने बोला मैं 10 रुपए में शेयर्स नहीं बेचूंगा, मैं 12 में शेयर्स बेचूंगा। और 2 रुपए का प्रीमियम मैंने सपोजिटली यहां मंगवाया विथ अलॉटमेंट, तो ये 6 रुपए, 4 रुपए शेयर्स के और 2 रुपए प्रीमियम के। क्लियर? एप्लीकेशन की तो एंट्री क्लियर है, यही सेम सर एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है। मैं अलॉटमेंट की एंट्री करता हूँ, मतलब थर्ड वाली एंट्री करता हूँ मेरा। तो पैसे मंगवाने हैं, थर्ड वाली एंट्री, इक्विटी सर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 पे 6, ओके, टू इक्विटी सर कैपिटल, कैपिटल के लिए 4 रुपए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 पे 2, हो गया सब। ये मंगवा लिया, प्रीमियम का हिसाब दिखा दिया। अब इससे 430 पैसे मिलते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी में 10,000 पे 6, सिंपल मुझे मिलने वाला है, ओके। फिर कॉल की एंट्री आपको ऑलरेडी आती है कैसे अप्लाई करनी है। सो विद दिस एक्सेस अमाउंट वापस करना है, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, ओके। प्रीमियम टुकड़े में भी हो सकता है, कुछ पैसा यहाँ पे, कुछ पैसा यहाँ पे। प्रीमियम बेसिकली क्रेडिट में आता है, वो भी मंगवाता है, वो दिखाना है। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, वो बैंक के साथ आती है एंट्रीज। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस जब बनता है
तब शेयर कैपिटल में आता है, मतलब पहली बार में अगर मिल जाता है मुझे एडवांस विद एप्लीकेशन, तब सेकंड एंट्री में दिखाओगे कि इतना मुझे पैसा मिल चुका है। पहले बैंक में दिखा दिया, फिर सेकंड में दिखा दोगे, ठीक है। और अदरवाइज एडवांस कहीं पे भी मिलता हो तो आप विद बैंक दिखाओगे, बस एडवांस पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने पहले ऊपर एडवांस दिखा दिया, फिर नीचे सेकंड नंबर पे उसका हिसाब दिया था कि ये एडवांस का पैसा है। फिर नंबर 4 वाले में एडवांस कितना मिल चुका है, नंबर 6 वाले में एडवांस कितना मिल चुका है, उसका हिसाब दिखा, ठीक है। प्रीमियम वैसे ही क्रेडिट में होता है और कैपिटल वाले के साथ आता है प्रीमियम। यहाँ पे इक्विटी का कैपिटल होगा, वहां पे आएगा मेरा प्रीमियम। तो ये बेसिक कंसेप्ट है थोड़े से जो हमें अभी सीखने थे, ओके। इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे रिगार्डिंग फोरफीचर एंड बैलेंस शीट, ओके। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता रहूंगा, साथ साथ में आपको सॉल्व करते रहना है। इवन एक्सेस के सम्स में मैं आपको बोलता रहूंगा, ओके। तो कॉलम्स प्लीज रेडी रखिएगा, जर्नल एंट्री के कॉलम में वो तो 15-20 पेज के कॉलम बना के रेडी रख दो पहले से, साथ में इमीडिएटली आप एंट्री पास पे साथ में मेरे करते रहना, ओके। मैं आपको बोलता रहूंगा और बेस्ड ऑन दैट आप उसकी एंट्री पास पे कर देना। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy Part 2, Chapter number 1, that's share capital. We are on to the topic of forfeiture of shares. So forfeiture means when some shareholders are unable to pay the amount of allotment or further calls, then the company used to take over the money which the shareholders has already paid. Okay, that amount is called as forfeited amount, forfeiture. Okay, the amount which the shareholders are paying to the company for the respective shares are non-refundable amount. Okay, so that is an extra amount of profit which the company gets, so it is transferred to capital reserve at the end of it. Okay, suppose that the company आपको 10,000 शेयर्स बेच रही है at ₹10 each. ओके, कंपनी पैसे मंगवाती है, सपोज एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में ₹3, फर्स्ट कॉल में ₹4 और फाइनल कॉल में ₹1, ₹10 का हिसाब। आपने एप्लीकेशन के ₹2 दे दिए, अलॉटमेंट के ₹3 दे दिए, आपने फर्स्ट कॉल के ₹4 नहीं दिए, कंपनी ने स्टिल फाइनल कॉल मंगवाया, उसके भी आपने ₹1 नहीं दिए, मतलब आपने ₹5 नहीं दिए। ओके, तो कंपनी जो आपने 5 दे दिए थे विद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो कंपनी फोरफिट कर लेगी, ले लेगी, ठीक है। और आपको बोल देगी भाई मैंने आपका नाम रजिस्टर्ड में से कैंसिल कर दिया है, आपको मैंने रजिस्टर में से निकाल दिया है। तो ऑन दैट बेसिस कंपनी को एक टाइप का फ़ायदा होता है, बट ये तो फ़ायदा बोले या इसको लॉस बोले, बिकॉज द कंपनी ने भी अगर आपके पास से शेयर्स के अमाउंट लिए हैं तो अपने कैश बॉक्स में कैश बढ़ाने के लिए तो लिया नहीं होगा, तो कंपनी को भी फर्दर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वी कैन से कंपनी के लिए ह्यूज लॉस है कि जो आप अमाउंट देने वाले थे, ठीक है, वो आप अब नहीं दे रहे हो, तो कंपनी के लिए तो बहुत ह्यूज लॉस है। तो कंपनी क्या करती है कि आपके दिए हुए शेयर्स जो अमाउंट था वो तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व हो गया वो, लेकिन जो अमाउंट नहीं मिले वो तो कंपनी को कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे ना। तो कंपनी क्या करती है कि आपके शेयर्स जिसमें अपने अमाउंट नहीं दिए थे वो कंपनी ने फॉरफिट कर के ले लिए अपने पास, वो शेयर्स अब मैं किसी और थर्ड पार्टी को बेचूंगा। अब बेचने की भी अलग अलग तरीके हैं, एज सच कि सपोज मैं उसको ₹8 में बेच दूँ, अब सामने वाला थर्ड पार्टी भी सेटिस्फाइड, ₹10 की चीज़ उसको 8 में मिल रही है, 2 का उसको फ़ायदा, मुझे भी ₹3 का फ़ायदा हुआ ना, मुझे ₹3 का फ़ायदा। ओके, सो या तो मैं उसको मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पे बेचूँ, इसका मतलब ये होता है जितने पैसे मुझे उसके पास से लेने थे बाकी थे जो उसने नहीं दिए थे, वो पैसे मैं इसके पास से कलेक्ट कर लूँ। तो उसकी अब जो थर्ड पार्टी है उसके पास से ₹5 कलेक्ट करूँगा, तो उसको मैंने कितना डिस्काउंट दिया, ₹5 का मैंने डिस्काउंट दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से फॉरफिट एंड रीइश्यू हम लोग कर सकते हैं। इवन एक और चीज़ें क्लियर कर दूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक और चीज़ क्लियर यहाँ पे कर दूँ मैं आपको। अगर कंपनी ने शेयर्स बेचे हैं विथ प्रीमियम, कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं विथ प्रीमियम और पर्टिकुलर शेयर होल्डर इज़ अनएबल टू पे द अमाउंट ऑफ शेयर्स, ओके, जिसमें प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया, जिसमें प्रीमियम भी उसने पे नहीं किया, इन दैट पर्टिकुलर केसेस फॉरफिचर के टाइम पे प्रीमियम को मुझे डेबिट साइड पे अलग से दिखाना पड़ेगा, जो प्रीमियम के भी इतने पे नहीं किए हैं।
सम्स करेंगे और भी क्लियर करवा दूंगा फोरफीचर की एंट्रीज। प्रीमियम पे कर दिया हो तो फोरफीचर के टाइम पे उसको भूल जाया जाए। ओके, लेट अस सी। बेसिक एंट्रीज देके रखिए। सी, जब हम फोरफिट यहाँ पे करता हूँ, ऐसा लिखा है देखो, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम एंड फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव, पूरा पैसा प्रीमियम के मिल चुका है तो प्रीमियम के अमाउंट को भूल जाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये का शेयर था जो मैं 10 रुपये आपसे मिलने वाले थे। टू फोरफिटेड शेयर्स, जितना आपने पे कर दिया वो लिखूंगा फोरफिटेड के अंदर। जो आपने पे नहीं किया, टू शेयर अलॉटमेंट पे नहीं किया और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया वो लिख दूंगा, मतलब मैं 10 रुपये का पूरा हिसाब दिखा दूंगा। नंबर टू मतलब फोरफिचर का ही है, लेकिन प्रीमियम पे नहीं किया है तो उसके लिए क्या होगा। सिर्फ दोनों में डिफरेंस आप इतना देख सकते हो। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये, प्रीमियम अगर पे नहीं किया है, सपोजली 2 रुपये का प्रीमियम था अलॉटमेंट के अंदर, उसने पे नहीं किया, ठीक है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 रुपये। टू फोरफिटेड शेयर्स, जो उसने पे कर दिया वो। टू शेयर अलॉटमेंट विथ प्रीमियम था, वो अमाउंट जो उसने पे नहीं किया वो। टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल के जो पैसे हैं उसने पे नहीं किए वो। लेट अस सी एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। नंबर 9, एम लिमिटेड forfeited 600 equity shares of one shareholder Govind for non-payment of final call of rupees 3 per share. Company had called up rupees 10% face value of share from shareholders. Okay, Govind has paid rupees 4 एप्लीकेशन के दिए, 3 उसने अलॉटमेंट के दिए और फाइनल कॉल के उसने 3 रुपये मतलब पेड अप नहीं किया। अब मुझे फोरफिट करना है तो मैं इस एंट्री के बेस पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 600, तो सिर्फ मैं पर प्राइस बताऊंगा ऊपर वाली एंट्री के बेस पे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 600 से करना है। टू शेयर फोरफिटेड, पहला वाला ऊपर वन जो है वो, टू फोरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा, कितना पे कर दिया, 4 और 3 7 रुपये पे कर दिए। टू फोरफिटेड शेयर्स या टू शेयर फोरफीचर 7 रुपये। टू फाइनल कॉल 3 रुपये, है ना, 3 रुपये जो उसने पे नहीं किया उसके नाम से मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख सकते हो। आई होप सो क्लियर हो चुका है। नंबर 2, एंड लिमिटेड forfeited 2400 equity shares of 10 each of Sri Prem Bhai for non-payment of rupees 2 per share first call and amount of rupees 3 per share on application and rupees 3 per share on allotment received by the company from Sri Prem Bhai। 3 और 3 6 पे कर दिए, 2 रुपये का फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। कंपनी हैड कॉल्ड अप रुपीज़ 8 per share टेंडर, कंपनी ने अभी तक कितने का मंगवाया, 8 रुपये ही मंगवाया है, तो मुझे 8 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। ओके, सो पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 पे 8 रुपये, 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 पूरा हिसाब। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर कितने, 3 और 3 6 पे कर दिए, 2400 इंटू 6 टू इक्विटी शेयर फोरफीचर में, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में 2400 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, चेक करना है, आंसर आप चेक कर सकते हैं। 2408 फोरफीचर में 2400 इंटू 6 और शेयर फाइनल कॉल में 2400 इंटू 2। Q Limited had called total rupees 22 per share including premium rupees 12 per share। ओके, 12 का प्रीमियम है मतलब 10 + 2 है फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। किंजल हैड पेड रुपीज़ 15 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम रुपीज़ 12, किंजल ने 15 रुपये दे दिए, 12 का प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूडिंग है मतलब 3 + 12 ऑन एप्लीकेशन में प्रीमियम था, एंड रुपीज़ 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट ऑफर 500 शेयर्स, इतना उसने पे कर दिया। 15 और 4 19 रुपये पे कर दिया, मैं 3 रुपये का कॉल पे नहीं किया। किंजल फेल टू पे 3 per share ऑन फाइनल कॉल ऑन हर 500 शेयर्स, सो कंपनी forfeited her shares पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। प्रीमियम पे कर चुके हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 10 ना कि 22, प्रीमियम पे कर दिया है, भूल जाओ। टू इक्विटी शेयर फोरफीचर 3 एप्लीकेशन में 3 रुपये और अलॉटमेंट के 7 रुपये, टू इक्विटी शेयर फोरफीचर में 7 रुपये इंटू 500, टू शेयर फाइनल कॉल में 3 रुपये इंटू 500, देख सकते हो आप। 10 रुपये 7 रुपये 3 रुपये, प्रीमियम पे कर दिया, उसको भूल जाना है। क्लियर विद दैट। नंबर 4, P Limited had issued shares of ₹10 each at premium of 50%, मैं 10 + 5 15 का हिसाब है। कंपनी ने 4 रुपये मंगवाए एप्लीकेशन में, 8 रुपये मंगवाए प्रीमियम के साथ इंक्लूड मतलब 3 + 5 और अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपये मंगवाए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, मतलब 3 और 8 11, 11 और 4 15 का हिसाब आ गया। सो जिगर हुआ होल्ड 600 शेयर्स, उसने मुझे एप्लीकेशन का मनी ही पे किए, मतलब बाकी का पे नहीं किया, मतलब प्रीमियम पे नहीं किया। अब ध्यान से सुनना,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 मल्टीप्लाई बाय 10, कैपिटल में 600 मल्टीप्लाई बाय 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम 600 इंटू 5, ये भी डेबिट पे, प्रीमियम पे नहीं किया है तो डेबिट पे। 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर कितना पे कर दिया, 4 रुपये। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर 600 इंटू 4। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 600 इंटू 8, है ना। और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल 600 इंटू 3। आंसर देख सकते हैं। प्रीमियम पे नहीं किया, डेबिट पे आ गया। देखो डेबिट पे 10 और 5 15 का हिसाब, नीचे भी आप देख सकते हो 4 8 और 3 हो गया 15 का हिसाब। तो हिसाब मुझे क्लियर पे रखना है। फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वही शेयर्स अगर मैं किसी और को बेच देता हूँ तो उसको बोलते हैं यहाँ पे रीइश्यू यहाँ पे करना। रीइश्यू के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल रीइश्यू है। और प्रीमियम पे बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। इफ फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू एट डिस्काउंट, कम प्राइस में बेचता हूँ तो बैंक डेबिट जितने का बेचा है वो, फॉरफीचर डेबिट पहले क्रेडिट था उसमें, अब डेबिट जितने कम में बेचा है वो, ठीक है। और टू शेयर कैपिटल जितने का शेयर है वो, 10 रुपये का शेयर है, बेचा मैंने 8 में है तो 2 रुपये का शेयर फॉरफीचर यूज़ करना है मुझे, जो मुझे फ्री में पैसे मिले हैं वो वाले। जो एक्स्ट्रा पैसे फॉरफीचर बच जाते हैं, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Number 10. Pass journal entries in the books of the company relating to forfeiture and reissue of shares in respect to the following transactions. On 1/3/17, company forfeited 500 equity shares rupees 10 each of Harnish. Harnish did not pay rupees 3% in respect of share final call. 3 रुपये उसने कॉल के पेड अप नहीं किए, मतलब 7 रुपये पे कर दिए। कंपनी ने रीइश्यू कर दिए 8 रुपये में। एंट्री आराम से सुनना। पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500 इंटू 3। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर 500 इंटू 7, हो गया 10 रुपये का हिसाब। वापस से कितने बेचा, 8 में बेचा, कितने कम में बेचा, 2 रुपये कम में बेचा। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10। पहले ऊपर फॉरफीचर कितना था, 500 मल्टीप्लाई बाय 7 क्रेडिट में था, और डेबिट में कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने बचे एक्स्ट्रा, 500 इंटू 5 बचा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 500 इंटू 5। आंसर आप देख सकते हैं। क्लियर विद दैट। नंबर सेकेंड, ऑन 1/10/17 कंपनी फॉरफिटेड किया 350 शेयर्स, 10 रुपये का एक, 3 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए, 2 रुपये सेकेंड फाइनल कॉल के पे नहीं किए। कंपनी ने सारे शेयर्स बेच दिए 7 रुपये में किसी और को। सुन लेना वापस से आराम से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 इंटू 10। टू शेयर फर्स्ट कॉल 350 इंटू 3। टू शेयर फाइनल कॉल 350 इंटू 2। टू शेयर फॉरफीचर 350 इंटू 5, जो 5 रुपये उसने पे कर दिए वो। ये सभी शेयर्स मैंने वापस से बेचे 7 रुपये में। बैंक अकाउंट डेबिट 350 इंटू 7, 3 रुपये कम में बेचे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 350 इंटू 3। टू शेयर कैपिटल 350 इंटू 10। नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, दोनों फॉरफीचर का डिफरेंस अमाउंट आपको लिख देना है। फिर भी बोल देता हूँ, फ्री में मुझे मिले थे 5 रुपये, यूज़ करने पड़े 3 रुपये, तो 2 रुपये बच गए। 500 इंटू 350 इंटू 2 चेक कर सकते हैं आप। ओके, ऑन 14/9/17 कंपनी ने 1200 शेयर्स फॉरफिट किए ध्रुमल के, और फेस वैल्यू है 10 रुपये। नॉन पेमेंट 3 रुपये फाइनल कॉल किए। ध्रुमिल ने पे किए थे 4 रुपये एप्लीकेशन के, 8 रुपये विथ प्रीमियम है 5 रुपये का, तो 3 + 5 ऑर्नामेंट प्रीमियम पे कर दिया, भूल जाओ। इस फॉरफिटेड शेयर्स में से 800 शेयर्स मैंने वापस से बेचे हैं एट डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 5 रुपये मैंने बेचा है। 1200 पे क्या नहीं पे किया, 3 रुपये का फाइनल कॉल पे नहीं किया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 पे 10। टू शेयर फाइनल कॉल 1200 पे 3। टू शेयर फॉरफीचर 1200 पे 7। ओके, ये सभी शेयर्स मैंने वापस बेचे हैं, सभी शेयर नहीं, 800 शेयर्स ही बेचे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 5। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 5। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 10, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिट कितना किया था, 7 रुपये। कितने पे, 1200 पे 7 फॉरफिट किया था फर्स्ट एंट्री में। सेकेंड एंट्री में कितना आया, 800 इंटू 5 फॉरफीचर में। तो ऐसा मानना ऊपर वाले बैग 800 इंटू 7 होता, उसमें से 800 इंटू 5 यूज़ कर लिया, तो 800 इंटू 2 बच गए, तो 1600 रुपये का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र दिखेगा आपको।
देख लेते हैं सी। ओके, रेशियो में करके देख लेना आपको कितना था। 1200 पे 7 रुपये था वो फीचर। अगर 800 पे 7 होता तो कितना आता वो देखना है आपको। यहाँ पे 800 पे 5 यूज़ किया। ओके, तो इस तरह के हिसाब यहाँ पे कर लेना है। नंबर डी, ऑन 8/1/17 कंपनी ने 700 शेयर्स फोरफिट के 10 रुपये का एक नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 54, मतलब 4+50 प्रीमियम पे नहीं किया, और 3 रुपये का फाइनल कॉल, मतलब उसने 3 रुपये का एप्लीकेशन दे दिया है। इस फोरफिटेड शेयर्स में से मैंने री इशू किए 500 शेयर्स 35 में, मतलब 25 के प्रीमियम में बेचा है। तो पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 × 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 700 × 50, 2 शेयर अलॉटमेंट 700 × 54, 2 शेयर फाइनल कॉल 700 × 3, 2 शेयर फोरफिचर 700 × 3। ओके, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 500 × 35, 2 शेयर कैपिटल 500 × 10, 2 शेयर फोरफिचर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 × 25। बैंक डेबिट वापस से बता रहा, बैंक डेबिट 500 × 35, 2 शेयर कैपिटल 500 × 10, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 × 25। मैंने फोरफिचर के 1 भी रुपये यूज़ नहीं किया, मैंने ज़्यादा में बेचा वापस से। तो फोरफिचर में कितना था 700 × 3, हमने रीइश्यू कितना किया 500, तो कितना बचेगा ऐसा मानने का 500 × 3 बच के यूज़ ही नहीं करने पड़े। तो सारे फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 500 × 3। ओके, आंसर देखना है, देख लो। कहाँ चला गया ये 500 × 3 1500। ई, कंपनी फोरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ गिरिस ऑन 1/10/17 का नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2 रुपये फाइनल कॉल के। दिस कंपनी है ओरिजिनली इशूड दिस शेयर्स फेस वैल्यू 10 रुपये का था। आउट ऑफ फोरफिटेड 1200 शेयर्स मैंने बेचे हैं नील को 8 रुपये में, और रिमेनिंग 800 शेयर्स मैंने बेचे हैं उसको 7 रुपये में। तो पहले फोरफिट कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 × 10, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2000 × 3, 2 शेयर फाइनल कॉल 2000 × 2, 2 शेयर फोरफिचर 2000 × 5। अब दोनों को मैं अलग अलग भी बेच सकता हूँ, ये साथ में बेच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसने क्या किया है, तो आपको और इजी पड़ेगा। पहले 1200 को इसको अलग अलग किया। ओके ठीक है, 1200 पे 8 में बेचा, 2 रुपये कम में बेचा, फोरफिचर यूज़ किया टू कैपिटल 1200 पे 10। ठीक है, तो 1200 पे इसमें 2000 फोरफिट किया था, है ना। देखो 2000 पे 5 फोरफिट किया, तो 1200 पे 5 होता तो कितना था 6000, उसमें से 1200 पे 2 2400 यूज़ कर लिए तो 3600 बच गए। अब 800 बेचे मैंने, 800 पे 7 बैंक, 800 पे 3 फोरफिचर टू कैपिटल 800 पे 10। ओके, वापस से पास है फर्स्ट एंट्री में आते हैं। फोरफिचर में कितना है 2000 पे 5, अगर 800 पे 5 होता तो कितना आता 4000 होता। इसमें से कितना यूज़ किया मैंने 800 पे 3 2400 यूज़ किया, 1600 बच गए। चाहे फोरफिचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व 1600 रुपये। तो ये थे हमारे शॉर्ट सम्स आई से। ओके, ये 3-4 जो है शॉर्ट सम्स है, ये भी आपको पूछ सकते हैं 8 मार्क के अंदर। सारे के सारे 4 पॉइंट पूछ लो, आपको हो जाएंगे आपके 8 मार्क। या तो फिर ये बड़ा वाला सम पूछेंगे। तो आई वॉन्ट यू पीपल जस्ट गो थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 11 वंस, ट्राई कीजिए अब जितना आपसे पॉसिबल यहाँ पे हो सके उतना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। टिल दैट टाइम हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy part 2, standard 12, chapter number 1, that is capital. Okay, now we will be dealing with the topic of forfeiture and reissue. So first of all, the basic entries have passed on the board itself. उससे पहले बता दो forfeiture का मतलब क्या होता है। If a particular shareholder is unable to pay the amount, तो कंपनी 3 times उनको नोटिस देती है कि भाई पे कर दो इस टाइम पीरियड के अंदर। इफ स्टिल वो अमाउंट पे नहीं करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस हिसाब है कंपनी उनके शेयर्स वापस ले लेती है। मतलब कंपनी ऐसा नहीं कि घर पे जाके सर्टिफिकेट वापस करो, रजिस्टर में से उसका नाम कैंसिल कर देती है, और जो अमाउंट उन्होंने पे किए होते हैं वो कंपनी के हो जाते हैं, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो कंपनी के पैसे बन जाते हैं। तो उसको बोलते हैं फोरफिट यहाँ पे करना। जो आप पैसा पे कर दोगे वो फोरफीचर हो जाएगा। ठीक है, और जो पैसा नहीं पे किया होगा उसका मैं यहाँ पे नंबर दिखाऊंगा, अमाउंट निकालूंगा कि ये बाकी है और ये बाकी है। टोटल मुझे आपके पास कितना लेना था वो यहाँ पे लिखूंगा। 10 रुपए लेने थे, आपने 2 और 3 रुपए नहीं पे किए, 5 रुपए पे कर दिए, हो गया 10 रुपए का हिस्सा।
ठीक है, ये होता है फोरफीचर। वो फोरफिट किए हुए शेयर्स मैं किसी ना किसी को तो बेचूंगा ही बेचूंगा, बिकॉज मेरे पास एक पर्टिकुलर टारगेट होता है, इतना अमाउंट मुझे कलेक्ट करना है। वो फोरफिट किया हुआ शेयर जिसमें सपोज है कि हमने 5 रुपए पे कर दिए थे, ओके, और 5 रुपए नहीं पे किए, तो मुझे 5 रुपए आपके पास ऑलरेडी मिल चुका है फ्री में, आई कैन से मैं वही शेयर सर्टिफिकेट किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को बेचूंगा, सपोज 8 रुपए के अंदर, तो मुझे कितने मिले? 8 रुपए मिले। कितना कम मिला? 2 रुपए कम मिले, वी कैन से 2 रुपए कहां से यूज करने के? फोरफीचर की यूज करने के। यहाँ पे मुझे 5 रुपए फ्री मिले थे ना, उसमें 2 रुपए यूज कर दिए, ओके, 10 रुपए का हिसाब पूरा। यहाँ पे 5 रुपए मुझे फ्री में मिले थे, यहाँ पे 2 रुपए यूज कर लिए मैंने, ओके, 3 रुपए बचे, दैट्स माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ट्रांसफर हो गया मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ओके, मैं नंबर लिख के आपको क्लियर करता हूँ। सपोज 10 रुपए का शेयर था, आपने अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए, फाइनल करके 2 रुपए नहीं दिए, अपने एप्लीकेशन में 5 रुपीज दे दिए, जो दे दिया वो मेरा हुआ, ठीक है। ये सभी शेयर्स मैंने किसी और को बेचा 8 रुपए में, मतलब 2 रुपए कम में बेचा, था 10 रुपए का हिसाब है, था ना 10 रुपए का हिसाब, ठीक है। 5 रुपए मुझे फ्री में मिले, 2 रुपए मुझे यूज करने पड़े ना 10 रुपए करने के लिए, ओके। कितने पैसे बचे हुए थे मेरे पास? 3 रुपए बचे, दैट इज कॉल्ड माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड माय एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके से आपको काम यहाँ पे करना है। क्लियर विद द कंसेप्ट, पर समझ देखेंगे तो आपको और भी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ये था बेसिक्स वाला, ये था बेसिक वाला। सपोज विद प्रीमियम एप्लीकेशन है 5 रुपए का, अलॉटमेंट है 4 रुपए का, 2 + 2 3 प्लस में कर लेते हैं, आपके लिए इजी होगा। 1 रुपए का प्रीमियम और फाइनल कॉल है 5 दिन 2 रुपए का। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल के पैसे पे नहीं किए। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, उसने मुझे अलॉटमेंट और कॉल के पैसे पे नहीं किए, ठीक है। टोटल कितने का शेयर है? 10 रुपए का, 10 + 1 का है 11 का शेयर है, तो शेयर क्या पे कितने का? 10 रुपए का, ठीक है। प्रीमियम पे नहीं किया, प्रीमियम पे कर दे तो बोल जाओ प्रीमियम वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखो उसको, ठीक है। प्रीमियम पे नहीं किया, कितना नहीं है प्रीमियम पे किया हुआ? 1 रुपए पे नहीं किया, तो प्रीमियम पे नहीं किया तो उसको भी डेबिट करेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एवरी जितना प्रीमियम पे नहीं किया वो भी डेबिट करेगा। सब मल्टीप्लाई करना है 500, ऐसे अमाउंट लिखा, मल्टीप्लाई करना है 500। अलॉटमेंट कितना नहीं पे किया? 4 रुपए का अलॉटमेंट विद प्रीमियम ना। कॉल कितना नहीं पे किया? 2 रुपए का। फोरफीचर में कितना है? 5 रुपए तो इसने पे कर दिया, वो फोरफीचर कर दिया। ये सभी शेयर्स मैंने रीइश्यू किए एट ₹9 सपोज है, सभी शेयर्स मैंने वापस किसी और को बेचा 9 रुपए में, तो यहाँ पे 9 रुपए, 1 रुपए कम में बेचा, हो गया 10 रुपए। फ्री में आए थे 5 रुपए, 1 रुपए यूज किए, मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए पैसे प्रॉफिट ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में 4 रुपए। कभी कभी ऐसा वर्ड होता है रीइश्यू एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, रीइश्यू एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसका मतलब ये जितने पैसे आपको फ्री में मिले हैं ना, आपने वो पूरे पैसे फ्री के यूज कर लिए, तो आप कितने बेचो? कितने पैसे फ्री में मिले थे आपको? 5 रुपए, तो 5 रुपए यहाँ पे यूज कर लो, तो आपने किसी और को 5 में बेचा 10 रुपए के साथ, तो ये एंट्री आ गई, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, ठीक है। रीइश्यू एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, जितना आपको फ्री में पैसा मिला था उसको आपने पूरा यहाँ पे यूज कर लो, बाकी पैसा उसके पास से कलेक्ट कर लो, जिसको बेच रहे हो वापस आप रीइश्यू कर रहे हो, फिर ये एंट्री आएगी। क्लियर विद दैट? ये है मेरा फोरफीचर एंड रीइश्यू, ये अपना फोरफीचर एंड रीइश्यू में एंट्री कुछ इस तरीके से पास ऑन यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे 3 दिए हैं, 4 भी होते हैं, फर्स्ट और फाइनल भी होता है, बस एंट्री में एक से ऐड हो जाती है, दरअसल बाकी एक्सेप्ट करना यही सेम यहाँ पे रहेगा। ओके, सो नाउ आई होप सो फोरफीचर रीइश्यू थोड़ा बहुत क्लियर यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगा, कॉलम्स अपना रेडी रखे ही हैं। ओके, विद दिस नोट आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ।
इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के साथ में अटैच यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, साथ में अटैच वीडियोस ही होंगे तुम्हारे यहाँ पे, उसके साथ ही यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है, सॉल्व करते हुए यहाँ पे चलना है. In the next lecture, I will be dealing with ProData. In the next lecture, I will be dealing with ProData. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe, keep learning.